तो दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट सबको जानते हैं यार, नहीं जानते हैं? जानते ही होंगे, रूस के द्वारा जो स्थापित किया गया है बोकारो स्टील सिटी के नाम से। ठीक है, तो बोकारो स्टील प्लांट दोस्तों बीएसएल के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। यहाँ पे 10th लेवल पे वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, 10वीं पास के लेवल की। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे डिटेल में जानेंगे तो उतना भी डिटेल में नहीं जान पाएंगे, मैं शॉर्टली आपको बता दूंगा। टोटल 85 पदों पे भर्ती है। कितना? 85। मेरा खुद होम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और जनरल के 35 सीट हैं, एससी के 10, एसटी के 22, ओबीसी के 10। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 8। तो ये हो गया। और पीडब्ल्यूडी के यहाँ पे रिजर्व किया गया है कुछ सीट। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये तो सीट का हो गया बंटवारा। पोस्ट का क्या नाम है? तो आपके जो पोस्ट का नाम है यह है अटेंडेंट। ठीक है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये पोस्ट का नाम है। मैक्सिमम उम्र सीमा आपकी 28 साल होनी चाहिए, लेकिन एसटी एससी को वही नियम के अनुसार 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो 31-32 साल हो ही जाएगा कुल मिलाकर। देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए बोला गया कि आप सिंपली मैट्रिक पास हो। कितना? मैट्रिकुलेशन एंड कंप्लीट। तो यहाँ पे बोला गया कि कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए हों ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, तो 1 साल का ड्यूरेशन में ट्रेनिंग किए हों। कहाँ पे? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए हों सेल से, किसी भी जो सेल है भारत में बहुत जगहों पे है, 4-5 जगहों पे। ठीक है, 1 ईयर ड्यूरेशन इन डिजाइनेटेड ट्रेड फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। तो दोस्तों किसी भी इंडिया के स्टील प्लांट से अगर आपने अप्रेंटिस किया है 1 साल कम से कम, ठीक है, और 10वीं पास हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर पाएंगे। खाली 10वीं पास होता ना तो सच में बता रहा हूँ भीड़ लग जाता और आदमी भी बहुत ज़्यादा बढ़ पाता, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है अप्रेंटिसशिप चाहिए, और किस में? वो भी सेल में। ठीक है, किसी अदर जगह से नहीं। ठीक है, रेलवे में अप्रेंटिस किए हैं तो काम नहीं चलेगा, ओएनजीसी में किए हैं, चाहे इंडियन ऑयल में, चाहे किसी भी अदर जहाँ से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो काम नहीं चलेगा। केवल और केवल सेल में अगर आपने किया है, ठीक, जो दुर्गापुर है, भिलाई है, राउरकेला है, बोकारो, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपने किया है तो आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, और नहीं किए हैं सेल से तो आपको नहीं लिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई दोस्त किया है आपका तो उन तक भी बता दीजिएगा। यहाँ पे एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं आएगा आपका। ठीक है, बहुत इजी रहेगा एग्ज़ाम। तो चलिए हम लोग बताएंगे अभी एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह सब कुछ। फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, आपका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। बाकी वेट वगैरह बहुत कम है, 45 किलो, 35 केजी। ठीक है, चेस्ट वगैरह भी। फिर यहाँ पे विजुअल स्टैंडर्ड भी होता है, देख दृष्टि। सिलेक्शन प्रोसेस, तो दोस्तों ये एग्ज़ाम लेंगे आपका, उसके बाद सिलेक्शन दिया जाएगा। सैलरी यहाँ पे आपको 25 से 35 हज़ार के बीच में मिलेगा। ठीक है, 25,000 से 35,000 के बीच में। और पहले 2 साल आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सैलरी दी जाएगी। प्रथम साल के ट्रेनिंग में 12,900, दूसरे साल के ट्रेनिंग में 15,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। फॉर्म आपका ऑनलाइन भराएगा, इसके लिए फ़ीस देना पड़ेगा। जनरल ओबीसी को 300 रुपये, एसटी एससी को 100 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो फॉर्म भराएगा वो कब से कब रहेगा, डेट अभी बता देंगे। ठीक है, चलिए नीचे में है, देखिए यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा 1.5 घंटा टाइम मिलेगा, 90 मिनट। और आपके क्या क्या पूछा जाएगा? तो जनरल नॉलेज, जीके पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और मैथ। बस जीके, रीजनिंग, मैथ, 3 चीज़ ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत डरते हैं इंग्लिश से। ठीक है, आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एंड टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे तो मैं शॉर्टली पढ़ रहा हूँ बट नहीं दिख रहा है कितना क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और डिटेल बोला गया कि डिटेल प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन हैंड आउट अलोन विथ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपको दे दिया जाएगा डिटेल में। ठीक है, फिर भी मैं एक जनरल बता देता हूँ आपको। 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपके ये जो दोनों रहेंगे, कितने कितने क्वेश्चन रह सकते हैं जी? अनुमान से आपके जीके के 20 क्वेश्चन रह सकते हैं और इन दोनों से 40-40 रह सकते हैं। बाकी मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा अगर कहीं पे लिखा होगा तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा आपका 4 नवंबर से और लास्ट डेट रहेगा 25 नवंबर। ठीक है, ऑनलाइन भरा जाएगा इसके वेबसाइट के माध्यम से। जब ऑनलाइन होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कर दूँगा
अगर मुझे याद रहा तो मैं भर ही दूँगा, लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए आपको www.sailcarrier.com से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। हाँ, इसके बाद गाना है, इतनी सी बात है, बाय बाय कहना है। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। जय झारखंड, जोहार। और इसका पीडीएफ का जो लिंक रहेगा वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड करके अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।